हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइब क्लासेस। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइब क्लासेस में। इस वीडियो में आज हम जो एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 6.3। चैप्टर इज द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। चैप्टर 6 है आपका। लास्ट वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो देखते हैं। इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग डायग्राम। अभी एक डायग्राम दिया हुआ है, ट्रायंगल है। अब यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने डायग्राम्स बना लिए हैं। चलिए अब एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिए, हमारे पास ट्रायंगल है। ट्रायंगल में एक्स है, यहाँ पर वाई है। इस एंगल की वैल्यू 50 डिग्री है और यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। अब मैंने आपको पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोज़ में इसके जो हमने कॉन्सेप्ट के क्लासेस पढ़े थे उसमें मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल के बारे में और इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो इसमें वही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा और उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन है कैसे सॉल्व होगा। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है, करेक्ट। अपोजिट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे कौन कौन से हैं, इसका 50 और x है। देखिए ये सबसे पहले तो 50 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू हो जाएगा 120 डिग्री के बराबर, करेक्ट। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 माइनस 50, x इज 70 डिग्री, करेक्ट। ये हमारा x जो है वो 70 डिग्री आ गया। यहाँ तक कंप्लीट। नाउ दूसरा जो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। एंगल सम प्रॉपर्टी में जो 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं आपके इस ट्रायंगल में, अब इसका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। तो हमारे पास अब क्या क्या है, एक तो 50 है, ये प्लस 70 है, प्लस y है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 के बराबर। आप देखिए इसमें 50 प्लस 70 120 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। y की वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, करेक्ट। अब अगर आप देखोगे तो 50 प्लस 70 120 और 60 180, इसका टोटल जो होता है 180 ही होता है। इस बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसका है सॉल्व करने का, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में आपको बताया था लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। अब देखिए ये अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह का यहाँ पर फिगर है, करेक्ट। यहाँ पर है 120 डिग्री और यहाँ पर है y। जब लीनियर, और ये आपको पता है कि ये टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो y प्लस 120 इक्वल्स टू 180 कैसे आया, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एंड y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस 120, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। देखिए आप ऐसे भी 160 डिग्री आ गया। एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट पे भी आप इसको बना सकते हैं और लीनियर पेयर ऑफ एंगल के कॉन्सेप्ट पे भी y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद सेम आपका एंगल सम प्रॉपर्टी से यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ये दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। दोनों ही कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है वहाँ यहाँ पर हमारे पास जो है वो है 50 डिग्री है, y है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल इज 80 डिग्री और x है, करेक्ट। तो हमारे पास ये जो है वो क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का। जब भी 2 लाइंस या लाइन सेगमेंट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मेशन होता है, करेक्ट। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए ये दोनों, और यहाँ पर ये दोनों हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जितनी वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होते हैं जो वैल्यू होती है, और यहाँ की वैल्यू जो होगी वो इस एंगल के बराबर होगी। ये भी मैंने आप लोगों को
वीडियोज़ में बताए हुए हैं लास्ट क्लासेस में, आप देख सकते हैं। चलिए, तो इस बेसिस पे अगर आप देखोगे सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री, क्योंकि ये अगर ये x है तो ये y है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो ये कैसे आया, सो यहाँ पे आप लिख दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, करेक्ट। अब ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर पे। सो ये y की वैल्यू हमारी 80 डिग्री हो गई। नाउ 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, कैसे आया ये, एंगल सम प्रॉपर्टी, करेक्ट। अब इन दोनों को आप ऐड कीजिए, दिस विल बी 130 प्लस x इक्वल्स टू 180, करेक्ट। x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 130, सो x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो ये 50 और ये 80, तो आपका 180 हो गया। सो ये आएगा आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट पे प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट पे आएगा। सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए, अब हम इसमें थर्ड क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर एक एंगल है 50 डिग्री, दूसरा है 60 डिग्री, ये है y और ये है x। x इज एक्सटीरियर एंगल, y एक इंटीरियर एंगल है जिसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। अब यहाँ पर फिर से अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो सॉल्व कैसे होगा ये सॉल्व इस बेसिस पे होगा कि x की जो वैल्यू होगी वो 50 प्लस 60 के बराबर होगी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इन टू इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री, सो x इज 110, सो ये हो गया आपका 110 डिग्री, करेक्ट। सो x की वैल्यू हमारी 110 आ गई। कैसे था ये, एक्सटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से था, एक्सटीरियर एंगल हो गया, करेक्ट। नाउ अब हमारे पास है 50 प्लस 60 प्लस y, और ये कितने के बराबर होता है 180 के बराबर होता है, वही एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप अगर इसको ऐड करेंगे 50 प्लस 60 110 प्लस y इक्वल्स टू 180, करेक्ट। सो y इज 180 माइनस 110, सो दिस विल बी 70 डिग्री। सो हमारा इसकी वैल्यू कितने आ गई 70 डिग्री के बराबर आ गई। अब देखिए इसमें भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल का कॉन्सेप्ट आ सकता है, करेक्ट। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना था इस तरीके से, और इसकी वैल्यू जो है वो अब आ गई 70 डिग्री। आप अगर चाहते तो इस तरीके से सबसे पहले 70 निकाल लेते, उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल से निकालते तो भी निकल जाता, क्योंकि इन दोनों का ऐड जो होता है 180 के बराबर होता है। तो इस x की वैल्यू कितनी हो जाती, ये हो जाती 180 माइनस 70, करेक्ट। सो ये हो जाता आपका 110 डिग्री। तो आप इसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल के कॉन्सेप्ट से भी यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन को कर लेते हैं। सो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अब आप यहाँ पर देखें, दिस इज y, दिस इज 30 डिग्री, यहाँ पर x है और ये 60 डिग्री है। अब इसमें फिर से हम दोनों कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एक तो हो गया हमारे पास एक्सटीरियर एंगल के बेसिस पे, सो ये 60 है तो ये 30 है और ये y है, तो 30 प्लस y 60 के बराबर होना चाहिए, करेक्ट। या अगर आप वर्टिकली अपोजिट एंगल के बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल के बेसिस पे लेके चलें, सो x इज 60 डिग्री, कैसे हो गया ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, करेक्ट। अब ये हो गया 60 डिग्री हो गया है, तो हमारे पास क्या है 30 प्लस 60 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गया आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमारे पास है यहाँ 90 प्लस y इक्वल्स टू 180, सो y इक्वल्स टू 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो ये अगर 90 है, सो 90 30 120 और 60 180, करेक्ट।
सो ये हमारा 4th क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पे। पांचवें क्वेश्चन पे देखिए हमारे पास एक एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर एक जो है एक एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री का, ये y है, ये x है और x है। अब अगर हम 5th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो कुछ फिगर इस तरीके का है, ऐसा है, और ये है 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि y जो है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, करेक्ट। सो y अगर इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे? सो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, करेक्ट। तो अब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री आ गई तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी पे चलते हैं। 90 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, ये हो गया आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। सो 90 डिग्री प्लस 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। सो अगर हम इसको 2x की बात करें तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90, सो दिस विल बी 90 डिग्री। अब ये हो गया 90 डिग्री के बराबर। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 90/2, सो दिस विल बी 45 डिग्री। तो ये भी हमारा 45 हो जाएगा और ये भी हमारा 45 हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो 45 45 90 और 90 180। चलिए अब जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6th नंबर का क्वेश्चन है वो है, अब देखिए इसमें हमें कहीं पे भी कोई वैल्यू नहीं दी हुई है। यहाँ पर एक x दिया हुआ एक्सटीरियर, यहाँ भी x दिया हुआ और यहाँ दिया हुआ है x और ये दिया हुआ है y। सो फिगर जो हमारा कुछ है वो इस तरीके का है। यहाँ पे भी क्रॉस कर रहा है, करेक्ट। तो दिस इज x, दिस इज x, ये भी है x और ये है y, कुछ ऐसा फिगर है। अब देखिए अगर ये x है तो ये भी x होगा, करेक्ट, और ये x है तो ये भी x होगा। कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल के बेसिस पे। सो यहाँ से तो हमने निकाल लिया कि ये वाला एंगल x होगा और ये वाला एंगल x होगा। अब देखिए x प्लस y इक्वल्स टू 180। कैसे आया ये? एंगल सम प्रॉपर्टी, करेक्ट। अब जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो क्या हम y को भी x लिख सकते हैं? क्योंकि y भी x के बराबर है, करेक्ट। सो y अगर x हो गया तो अब हमारे पास ये भी हम इसको x लिख सकते हैं। सो इसकी जगह पे हम x प्लस x इक्वल्स टू 180 लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या हो गई? 180/3, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री और ये एंगल भी 60 डिग्री, करेक्ट। तो बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के बेसिस पे हमने बनाया है। इसको x कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है कि यहाँ पर तो y था फिर x क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू जब सेम है तो या तो हम x लिखें या तो हम y लिखें, बात बराबर होगी। तो हमने उसकी जगह पे क्या किया, y की जगह पे x ले लिया और उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये था आपका सेकेंड जो आपका क्वेश्चन है 6.3 का। सो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो अभी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, जो हमने ये चैप्टर जो पढ़ा था उसमें पार्ट 1 का वीडियो बना है, पार्ट 2 जो है उसके बारे में, उसमें जो रेस्ट कॉन्सेप्ट है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।